अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 8 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को जो दिया गया मेरा मज़मून था, उन्वान था, मैंने आप लोगों को दिया था मोबाइल फ़ोन, उससे मुताल्लिक़ आप लोगों से पूछा। बच्चों ने मुझे बताया है कि उन्होंने किस तरह से मज़मून 3 पैराग्राफ में लिखा। मैं दोबारा से आप लोगों को एक चीज़ जो यहाँ पर तवज्जो तलब बातें हैं, मज़मून लिखते हुए हमें इसका ख़्याल रखना चाहिए, वो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ कि क्योंकि 150 अल्फाज का मबनी होता है ये मज़मून, तो हमें किस चीज़ का बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, तवज्जो और महारत की ज़रूरत होती है। इसलिए तलबा की भी ज़रूरी है कि वो अखबार और रसाइल जो हैं ज़रूर पढ़ें ताकि उनकी ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा हो। ठीक है, लिखने से पहले दिए गए मज़मून के उन्वान से मुताल्लिक़ जो अहम नुकात आप लोगों को दिए जाते हैं उसके ऊपर ज़रा गौर किया करें और अपने ज़हन में पूरा उसका मवाद तैयार कर लें। कोशिश की जाए कि मज़मून का आगाज़ और अंजाम जो है जिस तरतीब से आपको वो नुकात दिए गए हैं, अपने मज़मून में गैर ज़रूरी गैर मुतल्लिक़ा बातें जो हैं वो बयान ना करें और दोहराएँ नहीं, उन बातों को बार बार ना दोहराएँ। जामे और मयारी अल्फाज का इस्तेमाल करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पैराग्राफ ज़रूर बनाएं, 3 या 4 पैराग्राफ में अपनी बात ज़रूर मुकम्मल करें। फिर खुश ख़त लिखें, साफ़ सुथरा और साफ साफ हो, शिकस्ता ना हो, यानी टूटी फूटी या कटा फटा काट छाँट ना किया जाए। ठीक है, तो मजमूई तासुर पर फ़र्क पड़ता है कि वो उसका उतना असरअंदाज नहीं होता। ठीक है, ख़यालात को छोटे मगर जामे जुमले में बयान करें। इसको मुकम्मल करने के बाद नज़रसानी इसको देखें ज़रूर कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, एक बेहतरीन मज़मून जभी आप लोगों के इस बात का जाने होगा कि आपने किस तरह से उसमें मेहनत की। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक उन्वान दिया है, इस उन्वान के तहत आप लोगों को एक मज़मून और लिखना है। ठीक है, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। यहाँ पर जैसे मौजू है जिस्मानी वर्जिश की अहमियत। ठीक है, जिस्मानी वर्जिश की अहमियत ये मौजू है इसका, और इसकी जो आपको हमने मंदरज़ैल बातें जो है इसमें शामिल की गई, तंदुरुस्त तवाना जिस्म, पुरकशिश शख्सियत, तबीयत पर खुशगवार असरात, इन 3 पॉइंट्स को या जो नुकात को लेकर आप जो है इस मज़मून के ऊपर अपना इज़हार ख़याल कर सकते हैं मुनासिब अल्फाज और जामे जुमलों के साथ। ठीक है, अल्फाज का इस्तेमाल और चुनाव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जिनकी हमें अभी ज़रूरत है, कि ज़ख़ीरे अल्फाज जब तक आपके पास नहीं होगा आप बेहतरीन मौजू उन्वान के ऊपर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पर आप लोगों को अल्फाज ही इन अल्फाज को उर्दू डिक्शनरी में से ढूंढ कर आप लोगों को इसके उर्दू में भी मायने लिखने, और साथ ही साथ आप लोगों को उन मायनों के लिए इन अल्फाज के जुमले भी बनाने, यानी अल्फाज के मायने लिखने और इन्हीं अल्फाज से जुमले बनाने। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। नंबर 1 है साफ़ गो, नंबर 2 मसलहत, नंबर 3 मर्तबा, नंबर 4 अज़मत, नंबर 5 अक्सीर, नंबर 6 दरियाफ़्त, नंबर 7 बशर, नंबर 8 तदबीर, नंबर 9 बनू, नंबर 10 हसास, नंबर 11 तशबीह, नंबर 12 अज़्म, नंबर 13 इक्तफ़ा, नंबर 14 इम्तियाज़, नंबर 15 मुती, नंबर 16 सनद, नंबर 17 महमल, नंबर 18 मरफू, नंबर 19 फरहत बख्श और नंबर 20 है तस्कीन। ठीक है, इन तमाम अल्फाज के आप लोगों को मायने तलाश करने हैं उर्दू टू उर्दू डिक्शनरी में, जो आप बआसानी अपने सेल फ़ोन के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को इन अल्फाज के जुमले भी बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी तो मैं उसमें आप लोगों से इन अल्फाज के जुमले जो हैं वो तमाम पूछूँगी। यकीनन आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी और आप लोग बेहतरीन तरीके से इस पर अमल दरामद करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।